हेलो बच्चों, मैं किशन आपका सर में स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे वही प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। कल हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज देख लेते हैं, समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और यही कहना है कि वही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाइए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। हाँ दोस्त, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है। ये पहला इसका मेथड है जो हम कल हमने किया था, वो एक बेसिक था। वो एक क्या था? बेसिक। जो हमने कल तक किया था वो एक बेसिक था। आज हम जो करेंगे वो रहेगा इसका मेथड 1, यानी कि टाइप 1। आज टाइप 1 के क्वेश्चन है। कैसे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन? किस तरीके से इन टाइप 1 के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, देखना, ठीक है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। इसे 23.60 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए? एक व्यक्ति है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा 100 यूनिट मान के चलना कि वस्तु कितने की है? 100 यूनिट की है। वस्तु जो है बच्चों वो कितने की है बच्चों? 100 यूनिट की वस्तु है। ये लो बच्चों, 100 यूनिट की वस्तु है, ठीक है। हाँ जी। 100 यूनिट की वस्तु है, ठीक है। 15% की हानि पर बेचता है। किसे बेचता है? 15% की हानि पे। उसने 15% की हानि पे बेचा। 100 का 15% 15 ही होता है, तो 15 घटाएंगे तो कितने में बेचा उसने? 85 में बेचा। तो ये सीपी है, इनिशियल सीपी। इसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल सीपी या एक्चुअल सीपी। क्या बोलेंगे? एक्चुअल सीपी, ठीक है। ये इनिशियल सीपी है, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य। और ये इनिशियल क्या है? एसपी, यानी कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य। फिर उसने ये कहा कि इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचता। ये दूसरा विक्रय मूल्य आएगा। कंडीशन लगा दी कि 30.60 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 9% का। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 9% का। तो 9% का लाभ कमाने के लिए बताओ मुझे, इस 100 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 9% का लाभ कमाने के लिए 100 यूनिट का 9% का लाभ लेके कितना का हो जाएगा? 109%। कितना हो जाएगा? 109 यूनिट, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या? इसको इस तरीके से नहीं बच्चों, हम थोड़ा सा इसे अलग तरीके से देख लेते हैं। क्या? 100 यूनिट की वस्तु थी, ठीक है। फर्स्ट सीपी क्या हुआ कि उसने 15% की हानि पे बेचा। 15% की हानि पे, तो यानी कितने में बेच दिया? 85 में बेच दिया। 30.60 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। 9% का लाभ कमाने के लिए 9% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा? 109 में। कितने बेचना पड़ेगा? 109 में। तो कितने ज्यादा में बेचा है? कितने ज्यादा में बेच रहा है? पहले 85 में बेच रहा था, अब 9 में बेच रहा है। तो कितना ज्यादा हो गया? ये हो गया 24 ज्यादा। कितना हो गया? 24 ज्यादा हो गया। कितने ज्यादा हो गया? 24 ज्यादा में बेचेगा। अब वह कितने ज्यादा में बेचेगा? 24 रुपए, 24 यूनिट ज्यादा में बेचेगा। लेकिन उसने कहा है कि ना, कितने रुपए में ज्यादा में बेचेगा? 30.60 रुपए ज्यादा में बेचेगा। कितने बेचेगा? 30.60 रुपए में ज्यादा। तो ये अपने पास में यूनिट है। इस 24 की यूनिट कितनी है? वैल्यू कितनी है? 30.60। 30.60। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, उसने कहा कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए भाई, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचेगा? 110 में बेचेगा। तो 110 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30.60/24 की आ जाएगी, ठीक है। और हमें चाहिए 110 की, तो क्या आ जाएगी? 30.60/24 गुणा 110, ये आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक? 2 अंक। तो ये 2 जीरो से एक, ये जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगी। अब कितने से कटेंगे? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, बचेगा 6। 4 से कटे, एक बार 4 से काट लेते हैं। 4 6 24, इसको 4 से काटेंगे तो 4 संते 28, बचेगा 10। सॉरी सॉरी सॉरी, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 6 से, 6 से कटेगा। 6 चौके 24, और ये 6 पंजे 30, और ये 6 कम 6। अब ये नहीं कट रहा है, अब ये नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे? गुना। चलो, 11 को 51 से गुना करो। 11 को 51 से, 11 एकम 11 से लिखिए, 11 पंजे 55 और एक 56, बटे कितना है? 4, भाग दो।
तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये भाग टूट गई 0 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 140.25। इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एक तरीका तो बच्चों इसका ये है। दूसरा तरीका मन ही मन में सोच के करना है, और वो जो दूसरा तरीका है बच्चों वो ये है, ध्यान से देखना। पहले 85% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, सॉरी 15% की क्या हो रही थी, हानि। फिर दूसरी में उसने रुपए बढ़ा दिए, उसने 30.60 रुपए ज्यादा बेच रहा है। इस बार कितने में ज्यादा बेच रहा है, पहले 85 है, सॉरी 15% की क्या हो रही थी, हानि। 15% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। 15% की क्या हो रही थी, हानि। ठीक है, 15% की हानि हो रही थी। और इस बार ये 9% लाभ में बेच रहा है, 9% लाभ में बेच रहा है। और रुपए कितने बढ़ाए इसने, 30.60 रुपए बढ़ा दिए, 30.60 रुपए उसने बढ़ा दिए। तो उस 30.60 रुपए बढ़ाने की वजह से, यहां से ध्यान से सुनना, उस 30.60 रुपए के बढ़ाने की वजह से, उस 30.60 रुपए बढ़ाने की वजह से ये 15% हानि थी वो भी कवर हो गई। 15% जो हानि हो रही थी ना वो भी कवर हो गई, और 9% लाभ और मिल गया। तो उस 30.60 की वजह से कितना परसेंट उसको बढ़त मिली, उसको बढ़त कितनी मिली, रुपए में तो बढ़त मिली 30.60 रुपए बढ़त बढ़त मिली इसको, लेकिन परसेंट में कितनी बढ़त मिली, 15% की। तो वो कवर हुआ, 9% और मिला। तो 15 और 9 24%, कितना 24%। तो इस तरीके से भी आप क्या ज्ञात कर सकते हो कि परसेंट हमेशा ध्यान रखना, परसेंट में कितनी बढ़त है, रुपए में कितनी बढ़त है, बस ये चीज रखो। परसेंट में बढ़त, रुपए में बढ़त, और परसेंट में कमी, रुपए में कमी, इन दोनों को बराबर रखना है हमेशा। ये सेकंड मेथड और बढ़िया मुझे यही लगता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। भाई रुपए परसेंट में कितनी बढ़त हुई, 15%, तो वो कवर हुई, 9% और मिला, तो 24% की बढ़त हो गई परसेंट में। तो लेकिन रुपए में कितनी बढ़त की, 30.60 की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.60/24। हमें चाहिए कितनी परसेंट वैल्यू की, उसने कहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। 10% लाभ यानी कि 100% पहले था, सीपी कितना हो 100%, और 10% लाभ लेने के लिए 110%। तो हमें क्या चाहिए, 110%, 110%, वही 30.60/24 गुणा 110 की वैल्यू चाहिए, वही आ जाएगी 140.25। क्योंकि ये कंडीशन ही, ये वाली कंडीशन ही है। समझ गए क्या, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम वैसे एक और क्वेश्चन हमने लिया है। जब एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो, ये तो और भी इजी है, 29% की हानि होती है, उसे इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए तो 21% का लाभ प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल साधारण तरीके से हम करेंगे। दो तरीका मैं बता रहा हूँ। पहली चीज देखना, पहली चीज ये है कि जब एक वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 355 रुपए में बेचा जाता है, तो 29% की हानि होती है। इसका देखो एक बेसिक तरीका भी है और एक वैसे भी है। बेसिक से करोगे ज्यादा बढ़िया, मतलब दोनों से ही बढ़िया रहेगा। बेसिक में बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। यानी 100 यूनिट की वस्तु थी, ठीक है, 100 यूनिट की वस्तु थी, ठीक है जी, और कितने में बेचा गया, 29% की हानि में, 29% की हानि में बेचा गया। तो कितने में बेचा गया, 71 में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 71 में, 71 में बेचा गया, और 71%, 71 यूनिट में बेचा गया, और 71 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 355, 355, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 71, 71 में 71, 71 पंजे 355, ये 5 बार जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें वो पूछ रहा है 21% लाभ के लिए, 21% लाभ के लिए कितने परसेंट, कितने में बेचेगा, 21% लाभ के लिए बेचेगा 121 में। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5, तो 1 से 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 रुपए, कितना आ जाएगा, 605। ये इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, यही है कि भाई 355 रुपए में बेचा तो 29% की हानि होती है। यानी 100%, कोई भी हमेशा सीपी को 100% मानोगे, हमेशा सीपी को कितना मान के चलोगे, 100%। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी 100% था, 29% की उसने हानि खाई, 29% की हानि खाई, तो कितने परसेंट में बेच दिया उसने, 71% में बेच दिया। उसने 71% में बेच दिया, और 71% में बेचा, जो कि उसने कितना दिया हुआ है, 355 दिया गया है। तो 71 एकम 1, और ये 71, इसको 5, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 5। 1% की वैल्यू कितनी है, 5। उसने कहा 21% का लाभ प्राप्त हो, दूसरे किसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, 21% का लाभ, तो 100% सीपी है।
21% का लाभ चाहिए, तो 121%, हमें कितना चाहिए, 121% में बेचना है। तो कितने में बेचेगा, 1% की 5 है, तो 121% की 121 को गुना करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से एकम 5 और 605 रुपये। ये सेकंड तरीका है, आप किसी भी तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की एक वस्तु को 20% लाभ के साथ में बेचना चाहता है, लेकिन वह वास्तव में 20% हानि पर 480 रुपये में बेचता है। ठीक है, लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है। वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, कितना चाहता है, 20% का लाभ चाहता है। लेकिन पहली चीज, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया, 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। 20 सीपी 100%, हमेशा सीपी को कितना मान के चलोगे, 100%। ठीक है, इस बार मैं इस तरीके से करूं, सीपी को कितना मान के चलोगे, 100%। लेकिन उसने 20% की हानि पे बेचा, 20% की हानि खाली, 100% में से 20% की तो हानि खाली, तो बेचा कितने में, बाकी 80% में इसने बेच दिया। एसपी कितना है, 80%, कितना है, 80% में इसने बेच दिया। और कितने रुपए में बेचा, 480 रुपए में बेचा। 80% कितना है, 480 रुपए। तो 1% की वैल्यू 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 छिगे 48। 1% की वैल्यू आ गई 6, 1% की वैल्यू आ गई 6। ये चाहता कितना है, 20% का लाभ चाहता है। देखो, लाभ अर्जित करने के लिए, और लाभ कितना अर्जित करना चाहता है, 20%। तो 100% तो सीपी है, 20% लाभ चाहता है, तो कितने में बेचना चाहेगा, 120% में। कितना चाहेगा, 120% चाहेगा। तो 120 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से, 12 छिगे 72। यही इसका आंसर है। बिल्कुल सीधे सीधे हमने इस तरीके से सेल किया ना, मैंने कोई विशेष मेथड इसमें नहीं लगाया। ठीक है, और इसमें मेथड लगाना ही क्या है, तो कोई मेथड इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे देखना है क्या, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 105 रुपए में बेचा, 9% की हानि हुई। 30% लाभ के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं चाहता था एक और तरीके से समझाना। मैं पीछे वाले क्वेश्चन भी लेता हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी, ये नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन यहां से लेते हैं। जब एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। यहां से मैं एक मेथड समझा रहा हूँ, देखना बच्चों। इसमें वो लगे, इसमें कटने वाली कोई चीज है नहीं, इसलिए इसमें नहीं लगेगा, इसमें देखना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ के साथ बेचना चाहता है, लेकिन वह वास्तव में 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, पहली कंडीशन में उसने 20% हानि पे बेचा, तो बेचा कितने में, 80% में। दूसरी कंडीशन में वो चाहता है 20% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना चाहता है वो, 120% में बेचना चाहता है। तो यहीं से अनुपात निकाल लो, 0 से 0 पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन में है, ये दूसरी कंडीशन का एसपी है। ये पहला एसपी है और ये दूसरा एसपी जो चाहता है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12। यानी पहले कितने में बेचा उसने, 2 में बेचा, और अब कितने में बेचना चाहता है, 3 में बेचना चाहता है। और पहले बेचा कितने में उसने, पहले बेचा उसने 480 में। कितने बेचा, 480 में, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 1, 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 240। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240। हमें चाहिए 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 24 72। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा, ये और भी अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, ये तरीका और भी अच्छा है। इसमें भी दोनों तरीके से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तरीके से और दूसरे तरीके से। पहला तरीका बच्चों ये है, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। यानी वही है भाई, सीपीएम में ऐसा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो एसपी, एसपी फर्स्ट, पहले एसपी में उसने 9% की हानि खाई। एसपी फर्स्ट, पहले एसपी में उसने 9% की क्या खाई, हानि खाई। 9% की हानि खाई तो बेचा कितने में, 100% में खरीदा। 9% की हानि खाई तो बेच दिया कितने में, 91% में। कितने में बेच दिया, 91% में। और रुपए में कितने में बेचा, 105 में। कितने में बेचा, 105 में। चाहता कितना है, एक 30% लाभ कमाना चाहता है, यानी 100% तो है ही। 30% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचना पड़ेगा उसको, 100 की तो उसको पड़ी। 30% लाभ कमाना चाहता है तो 130% में। हमें चाहिए 130% की वैल्यू। तो इधर 1% बराबर 105 बटे 91, हमें चाहिए 130% की वैल्यू। तो ये 105 बटे 91 गुणा 130, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 संते 91 और 13 एकम 13, 7 एकम 7, और यहाँ से आएगा 7 एकम 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 पंजे 35, 15 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। ऑप्शन सी। दूसरे तरीके से इसे करना चाहो, ये तरीका भी बेस्ट है इसका,
दूसरा तरीका भी, दोनों तरीके बेस्ट है बच्चों, ऐसा नहीं है कि दोनों तरीके में से एक बेस्ट है और एक अच्छा, एक अच्छा और एक अच्छा नहीं, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले 9% की हानि खाई, एस पी देखना, ठीक है। पहले एस पी कितना था, 9% की हानि खाई, तो कितने में बेचा, 91% में, कितने में बेच दिया, 91% में। फिर दूसरी बार 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना चाहता है, 130 में बेचना चाहता है, 130% में बेचना चाहता है। तो अनुपात निकाल लो, परसेंट से परसेंट कट गया, 13×97 और 13×1 13, यानी पहले कितने में बेचा, 7 में, और अब बेचना कितना चाहता है, 10 में बेचना चाहता है। तो पहले कितने में बेचा, 7 में, और 7 की यूनिट कितनी है, 105 है, कितनी है, 105। तो 7×7 15, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15, तो 10 यूनिट की वैल्यू 15 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 150। यही इसका क्या है, आंसर। ये इसका सेकंड तरीका है। एसपी लिया हमने, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यही है। यदि एक स्टॉल एक पिज्जा 200 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। दो तरीके हैं। पहला पहला ये है भाई, सीपी को में से कितना मानना है, 100% मानना है, कितना है, ये मैंने हर क्वेश्चन पे मैं ये बात लिख रहा हूँ कि सीपी को 100% मान के भी कर सकते हो, और आसानी से कर सकते हो। यदि 100% मानो या फिर 100 यूनिट मानो, है ना, ठीक है, या तो 100% मानना या 100 यूनिट मानना, ठीक है ना। यदि एक स्टॉल एक पिज्जा 200 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% क्या नहीं होती है, 100% तो उसको पड़ा था, 20% की हानि खाई, तो बेचा कितने में, एस पी फर्स्ट कितने में बेच दिया उसने, 80% में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 80% में। और 80% में बेचा कितने में, 200 में बेचा, कितने में बेचा, 200 में, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, चलो ठीक है, ये एस पी फर्स्ट था, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, और ये 80 आ जाएगा इधर भाग में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए क्या, एस पी सेकेंड, एस पी सेकेंड। बेचना कितने में चाहता है, वो चाहता है 10% लाभ, 10% लाभ यानी 100%, तो उसको पड़ी वस्तु, सीपी 100% है, 10% लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचना चाहेगा, 110 में, यानी कितने में बेचना चाहता है, 110% में। तो 1% की वैल्यू ये है, कितनी है, 1% की वैल्यू 210/80, तो 110 की, इसको 110 से क्या कर देंगे, गुणा, जीरो से जीरो कट गया, इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25×200, 25 को 11 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 275, कितना जाएगा, 275, ये ठीक है। फिर हमने दूसरा तरीका किया था कि एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड, फर्स्ट कितना है, 20% की हानि होती है, तो बेचा कितने में, 80% में। दूसरी बार वो 110 में बेचना चाहता है, 10% का लाभ, तो परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, यानी पहले 8 में बेचा, फिर बेचना चाहता है 11 में। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, पहले बेचा 200 में, 8 की जगह उसने कितने में बेचा, 200 में, तो 8 एकम 8, और ये 25×200, एक यूनिट की वैल्यू है 25, तो 11 यूनिट की वैल्यू 25 से क्या कर देंगे, गुणा, तो आ जाएगा 275, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक नारियल 24 रुपए में बेचता है, तो उसे 24% की हानि होती है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। वही 100% है, 100% है, सीपी कितना है, 100%, सीपी है 100%, कितना है, 100%, ठीक है जी। एसपी फर्स्ट है, पहले वो कितने में बेचा, 24% की हानि खाई, 100 में से 24 की तो हानि खा ली, तो बेच दिया कितने में उसने, 76% में बेच दिया, और रुपए में कितने में बेचा, 24 में, कितने में बेचा, 24 में। तो 1% की यूनिट कितना जाएगी, 24/76, कितना जाएगी, 24/76। और दूसरी बार वो लाभ लेके कितने में बेचना चाहता है, 14% का लाभ लेना चाहता है, 100 पे 14% का लाभ लेना चाहता है, इसका मतलब 114 में बेचना चाहेगा। एस पी सेकेंड कितना है भाई, 124%। 1% की वैल्यू हमने निकाली थी 1/76, 124 की आ जाएगी, 124% की वैल्यू 124। अभी एक काटो, कैसे, कितने से क्या कट रहे हैं ये, 19 एक 19, 19 दूना 38, 19 19 चौक 76, हाँ 19 छिक गया, ये 6 से कट रहा है, ये फिर से कटेंगे, 4 एकम 4, और 4 छिक गया 24, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 36, कितना जाएगा, 36, ऑप्शन ए। एसपी को लेके करना चाहते तो पहली कंडीशन में कितने में बेचा उसने, 76 में बेचा, ठीक है, 76% में। दूसरे में कितना बेचा, 14% का लाभ लेके 114 में बेचना चाहता है, कितना में बेचना चाहता है, 114% में बेचना चाहता है, परसेंट से परसेंट कटा, 19 चौक 76, 19 छिगे, 2 1 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी पहले 2 में बेचा और अब कितने में बेचना चाहता है, 3 में। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12, तो वो 3 में बेचना चाहता है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 12 से, 12 3 36, ये आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आगे है, एक दुकानदार अपने सामान को 9% की हानि पर बेचता है। अब मैं पहला तरीका बच्चों नहीं समझाऊंगा, मैं अगला ही समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे पहला तरीका।
एक दुकानदार अपने सामान को 9% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 752 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी, अब ये थोड़ा सा अलग आ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग आ गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या आ गया है, अलग आ गया है, लेकिन इसे भी हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है कि पहले 9% की हानि पे बेचता है। सीपी, सीपी कितना, वही है 100%। सीपी कितना ले लिया, 100%। हाँ भाई, सीपी कितना है, 100% है। एक दुकानदार अपने सामान को 9% की हानि पे बेचता है। इसके मैंने दो तरीके समझाए थे। 9% की हानि पे बेचता है, उसने बेचा कितने में, 93% में बेचा। हाँ भाई देखना, 100 था, कितना था, 100 था, बेचा कितने में, 91% बेचा। कितने बेचा, 91% में। यदि वह इसे 752 रुपये अधिक में बेचता है, इसलिए इसने रुपए बढ़ा दिए, रुपए बढ़ाए, 752 रुपये ज्यादा बढ़ा दिए। इस बार 752 रुपये ज्यादा में बेच रहा हूँ। 752 रुपये की वजह से अब लाभ मिल रहा है उसको 7% का। तो 100 पे 7% का लाभ तो कितना है, यानी कि 107% में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने परसेंट में, कितने ज्यादा में बेच रहा है, परसेंट में ज्यादा बेच रहा है 91 से, तो ये यानी कि 9 और 7, कितना, 9 और 7 16%। परसेंट में कितने परसेंट में ज्यादा बेच रहा है, 16% में ज्यादा बेच रहा है। और रुपए में कितने में ज्यादा बेच रहा है, 752 में ज्यादा बेच रहा है। भाई पहले 91% घाटा खा के 91% में बेचा, दूसरी बार 7% का लाभ लिया तो 107% में बेचा। परसेंट में पहले 91 में बेच रहा था, इस बार से 107% में बेच रहा है। तो परसेंट में कितना ज्यादा बढ़ा, परसेंट में कितनी बढ़त हुई, 16% की बढ़त। और रुपए में कितनी बढ़त की उसने, 752 रुपए की बढ़त की। तो अब कट रहे हैं क्या ये, कटते हैं क्या, 16 16 चौके 64, 16 चौके 64 बचेगा 64, बचेगा 11, हाँ 16 एकम 16, ठीक है 1%। 16 चौके, 16 चौके 64, और 16 पंजे बचेगा 112। 16 पंजे 16 छिगे 16 112, हाँ 1% की वैल्यू आ गई 47, 1% की वैल्यू आ गई 47। पूछ रहा है प्रारंभिक लागत मूल्य, तो प्रारंभिक लागत मूल्य कितना था, 100%। तो 100% बनाने के इधर 2 जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे, आ गया 4700। ठीक है, और क्या है इसमें, यही है, और तो कुछ है ही नहीं। सेकंड तरीका इसका यही है बच्चों, क्या, ध्यान से देखना क्या है इसका तरीका। मैंने पहले पहले क्वेश्चन में वो सेकंड तरीका समझाया था, अब ये पहले क्वेश्चन का तरीका गया, ये वो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में 2 3 क्वेश्चन थोड़े लगा गए, 5 6 क्वेश्चन देखने के। रुपए में बढ़ाया उसने 752 रुपये, डायरेक्ट करेंगे इसे हम। रुपए में कितने बढ़ाए उसने, 752 रुपये उसने रुपए में बढ़ा दिए, ठीक है जी। लेकिन इसे 752 बढ़ाने की वजह से कितने परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट का अंतर हुआ, देखना। पहले 9% की हानि हो रही थी, अब 7% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी इस 9% की हानि भी कवर हो गई और ऊपर से 7% लाभ और मिल गया। यानी 7% लाभ तो मिला ही, 9% की हानि को भी कवर किया। तो 9% की हानि कवर किया और 7% लाभ मिला, तो 9 और 7 16% कवर कर लिया उसने। 752 की वजह से 16% बढ़ गया, 16% की बढ़त होगी। तो 16 एकम 16, वो ये 47 आ जाएगा। 100 के लिए 0 2 0 चिपकाएंगे, ऐसे भी इसे कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन देखना है। एक दुकानदार अपने सामान को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 4248 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ देखना, अधिक में बेचता, अच्छा अच्छा, ये पीछे क्वेश्चन देखना, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और एक तरीके से समझा सकते हैं, एक तरीके से इसे और समझा सकते हैं। वो कैसे है, बेस्ट तो यही है बच्चों, बेस्ट तो यही है। 193 और 107, 107 कटेंगे नहीं, चलो आगे में 193, 31 93 और 130, 13 13 और 31 का कोई मेल नहीं है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्या करना है देखना, क्या है इसमें। 7% की हानि पे बेचा, भाई सीपी कितना था, सीपी था 100%, कितना था 100%, 7% की हानि पे बेचा, पहली कंडीशन में हानि पे बेचा तो कितने बेच दिया, 93% में। कितने बेच दिया, 93% में। फिर उसने रुपए बढ़ाए, उसने कुछ रुपए बढ़ाए, और इधर तो उसे 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ तो कितने में बेचेगा, इस बार 130 में बेचेगा। 30% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 130 में।
यानी कि परसेंट में कितने बढ़त हुई, परसेंट में कितनी बढ़त हुई, परसेंट में बढ़त हुई 30 और 7 37% की बढ़त हो गई। कितनी परसेंट की बढ़त हो गई, 37% की। और रुपए में कितने की बढ़त हो गई, 4248 रुपए की। ठीक है, जो परसेंट में बढ़त रुपए में बढ़त को बराबर रख दो। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4248/37। काटेंगे तो कैसे, कितना कितना रहेगा भाई, 37 एकम 37। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रारंभिक लागत मूल्य। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ओ हो देखना भाई, गलती है इधर, क्या गलती है, ध्यान से देखना। गलती ये है, गलती क्या है, गलती मैं बताता हूँ। यहाँ पे 7% प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, 7% प्रॉफिट है बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे लाभ करना, क्या करना, लाभ। तभी मैं सोच रहा हूँ कट कैसे नहीं रहा। प्रॉफिट है 7%, तो 7% प्रॉफिट है, 7% प्रॉफिट है, तो पहली बार उसने कितने बेचा, 107% में। कितने बेचा, 107 में। दूसरी बार उसने कुछ रुपए बढ़ाए, दूसरी बार उसने कुछ रुपए बढ़ाए, तो कितने में बिकी वो चीज, वो भी चीज बिकी 130 में। कितने में बिकी, 130 में। यानी कितने परसेंट का अंतर हो गया, ये हो गया 23% का। कितने का हो गया, 23% का अंतर हो गया। कितने प्रतिशत का हो गया, 23 का अंतर हो गया। तो एक की परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसके बटे में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 एकम 23, 23 दूनी 46 होता है ना, 23 एकम 23, ये सब नहीं है भाई, 1 मिनट। हाँ तो ये 23 कैसे आ रहा भाई, 7% का प्रॉफिट होता है। फिर उसने रुपए बढ़ाए तो उसे 23%, देन ही वुड गेन 30%। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो उसे 30% का लाभ होता है, अधिक में बेचता। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और एक किधर कोई भी चीज है नहीं, गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है इस क्वेश्चन में। 4248, या इधर भी 4248 ही है। 7% का प्रॉफिट था, और अगली बार 30 का प्रॉफिट हुआ, तो 107, 20, 23, 23 ही, 130 और 107 का अंतर तो 23 ही होता है। और 23 बराबर 4248, 23 बराबर 4248, तो 23 से कम 23, एक कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर है। 7% का ही क्या, 700, 708, 7 को भाग देंगे तो 6 संते 42, 6 का भाग देंगे 6 संते 42, 0 छंटे 48, 6 संते 42, 0 छंटे 48, 106। 6 का डिफरेंस करने के लिए, 6 का डिफरेंस करने के लिए 3% करो भाई, 3%। कितना करो, 3% नहीं, 13%। 13 और 7 6, हाँ 13% का लेना है यहाँ पे। कितना का लेना, यहाँ पे 13% का लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, और वो 13 की ही थी। देखना भी क्या है, 13% का लाभ कमाना जाता है, ठीक है। 13% का लाभ कमाना चाहता है, कितने बचेगा, 113% में। तो कितने की बढ़त मिली परसेंट में, परसेंट में बढ़त मिली 6% की। तो 6 का 1% की वैल्यू क्या रहेगी, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 संते 42, भाग टूट के 0, 6 अंटे 48। अब 100% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे और 2 जीरो इधर चिपका देंगे। इस वजह से ये इसका आंसर है। ये किसी ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी के एग्जाम का है, ठीक है ना। यहाँ पे 13% करना, कितना करना, 13%। कितना करना, 13%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का नुकसान होता। यदि उसी वस्तु को 536 रुपए में बेचा जाता तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होता है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, पहले दो जो तरीके थे वो सिंपल थे, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे।
इसी में फिर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे भी जाएंगे, ठीक है ना। क्या है, एक वस्तु को 40% के लाभ पे बेचा गया, अगर इसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% का क्या होता भाई, नुकसान होता। इसके जो पिछले वाला क्वेश्चन था, इसके दूसरा तरीका भी तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ नहीं क्या, 7% का लाभ पर बेचता, दूसरी बारी 13% के लाभ पे बेचा भाई, तो परसेंट में बढ़त कितने की हुई, 7%, और 13% में 7% से 13% बढ़ गया, यानी कि 6% की बढ़त हुई, और रुपए में कितने की बढ़त हुई, 4248 की। अब 100% आप निकाल ही सकते हो, 6% बराबर इतना है तो 100% कितना होगा, 6 पेन इतने के तो 100 पेन कितने की होगी। वही चीज मैंने आप लोगों को यूनिट मेथड, सबसे पहला वीडियो यूनिट मेथड का, वो जाके देख ले, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ये चीज कि यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे मानते हैं, ठीक है। आगे एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, 40% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 40% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 121 रुपये कम में बेचा जाता, 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% का नुकसान होता। भाई देखना क्या है, सीपी तो हमेशा कितना मानोगे, 100%। सीपी तो हमेशा कितना होता है, सी। अब एसपी में दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, पहले एसपी में कंडीशन क्या है कि पहले 40% के लाभ पे बेचा गया, 40% के लाभ पे बेचा गया तो 140 में बेचा गया। भाई 40% के लाभ में बेचा गया तो कितना बेचा गया, 140 में, ठीक है, 140 में। फिर दूसरी कंडीशन उसने क्या कही, दूसरी कंडीशन उसने कही, क्या कही दूसरी कंडीशन, कि 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% का नुकसान होता। 100% की तो थी, 8% का नुकसान होगा तो कितने बेचेगा, 92% में। कितने बेचेगा, 92% में। तो कितने रुपए की कमी हुई, कमी कितने की हुई, 40 तो वो कम हो गए, 8 ये कम हो गए, 40 और 8, 48% की क्या हो गई, कमी हो गई। 48% की क्या हो गई, कमी। और इधर रुपए में कितने की कमी हुई, 121 में, 121 में, ठीक है। तो हम पहले इसका 100% निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 100%। तो 100% निकालेंगे तो 100% कैसे निकलेगा, 100% कहीं नहीं, ये भी मुझे लग रहा है कि 8%, 40%। An article was sold at a profit of 40%. Had it been sold for Rs 121 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold, then the profit. चलो ठीक है, इसका 100% निकालते हैं। पहले इसका 100% निकालें तो 1% बराबर कितना होगा, 121/48, ठीक है। तो 100% बराबर कितना होगा, 121/48 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 जीरो चिपका है, 100 से गुणा कर दो, बात एक ही है। ये तो कट भी नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। 4% के लाभ पर बेचा गया, 40% या 40 नहीं 14, 14% हो सकता है, या 4% हो सकता है। 14% करते हैं तो 14% के लाभ पर बेचा गया, 14% के लाभ पे बेचा गया, ऐसे मान के चलो। 8% की हानि, 14 और 8 कितने होते हैं, 22। हाँ बच्चों, यहाँ पे ये 14% है, ये पता नहीं टाइपिंग में कैसे मिस्टेक हो रही है, दो दो क्वेश्चनों में मिस्टेक है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है, ये नहीं है, 14% है, ठीक है। दो दो क्वेश्चनों में मिस्टेक हो रही है। कितने में, पहले 14% लाभ पे बेचा गया, 14% लाभ पे, तो पहले बेचा गया 114% में, दूसरी बार बेचा गया 92% में। तो कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 14 तो वो कमी हो गई, 8 वो कमी हो गई, 22% की कमी हो गई। कितने की कमी होगी, 22% की। और रुपए में कितने की कमी हो गई, 121 रुपये की। तो एक, हाँ अब देखना है, अब यहां से क्या है, एक एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, 121 में, ये 22 से जा जाएगा इधर भाग में, हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। तो 121/22 गुणा 100, तो 11 दूनी 22, और 11 11 121, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 50, 11 पंजे 55, 550 रुपये, यानी कि वस्तु की जो कीमत आई वो आ गई 550 रुपये। वस्तु की सीपी था वो कितना था, 550। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि उसी वस्तु को 536 में बेचा जाए, अगर उसको कितने में बेचा जाए, 536 में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, 536.25 रुपए में क्या करा जाए, बेचा जाए। तो लाभ हानि प्रतिशत, तो भाई हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। भाई 550 की वस्तु को 536 रुपए में बेच रहा है तो कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 13.75, कितने का हो रहा है, 13.75 का लॉस हो रहा है, किस पे, 550 पे। और परसेंट निकालने के लिए, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा, जीरो से जीरो कटा, इधर जीरो से जीरो काटने की जरूरत नहीं है, जीरो से जीरो, चलो इधर पॉइंट हटा के, दो पॉइंट के बाद में दो अंक, तो नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, अब एक जीरो बच गया, और अब काटेंगे 25 से काटते हैं,
25 एकम 25, 25 दूना 50, फिर 50 बच गया, 25 दूनी 50, इसको 25 से घटेंगे तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125 बच गया, 12 25 पंजे 125, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2.5%। तो लॉस कितना आ जाएगा 2.5% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। यहां से इस तरीके को दूसरे तरीका में मैंने बताया था क्या कि भाई 14% के लाभ पे बेचा गया, 14% के लाभ पे बेचा गया और फिर दूसरी कंडीशन में 8% का नुकसान हुआ, रुपए में 121 कम किए तो 14% लाभ था वो भी गया, 8% की और हानि हो गई। 14% का लाभ था वो भी गया, तो 8% की हानि और हो गई, 14% तो वो गया 121 की वजह से, 8% और गया तो 14 और 8 22% गया, कम कितना हो गया 22% कम हो गया, किसकी वजह से 121 की वजह से। तो 100% आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 11 यह आ जाएगा, ये 2 की वैल्यू 11 तो 1 की वैल्यू 5.5, तो 100 की वैल्यू 2 जीरो चिपका देंगे इधर से पॉइंट हटा के, तो एक ये हट जाएगा 550। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना, यदि 10 कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 18, हाँ अब एक स्टेप आगे चल रहे हैं बच्चों, अब जो 4-5 क्वेश्चन है उनमें एक स्टेप आगे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से कर सकते हैं वो देखना बच्चों। एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है तो कितना था 100% था, कितना था 100% था, सीपी हमेशा कितना मान के चलोगे 100%, 20% लाभ पे बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है यानी कि हाँ 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता है, इसे कितने में बेचा इसने 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा तो बेचा कितने में 120% में, कितने बेचा 120% में। ठीक है जी, हम कुछ नहीं, हम इन्हीं के आंकड़ों के साथ में, ये आंकड़े इन्हीं के साथ में खेलेंगे, कुछ बदल नहीं रहे हम। ठीक है, जो आंकड़े दिए उन्हीं के साथ में ही खेल रहे हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 100% की सीपी हमेशा 100% होता है, तो ये एसपी आ गया। ठीक है, एसपी 1 पहली कंडीशन में 120। ठीक है, न्यू एसपी, इसे हम बोलेंगे न्यू एसपी या एसपी 1। ये एसपी पुराना है, इनिशियल एसपी है, प्रारंभिक एसपी। ये इनिशियल सीपी है और ये इनिशियल एसपी, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, ये एसपी 1 मान के चलो, एसपी 1 कंडीशन 1 में। ठीक है, मान के चलो, आप एसपी 1 ही मान के चलो, ये न्यू एसपी, ये आप इसे मतलब सीपी 1, ये सीपी 1 और इधर ये क्या है एसपी 1। ठीक है, दूसरी बार उसने क्या कहा, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पे बेचता है, 100% सीपी होता है और कितने में बेच दिया 120% में बेच दिया। अगली बार उसने क्या कहा, यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम में खरीदेगा, 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 90% में, कितने में खरीदेगा 90% में, और इसे 18 रुपए कम में बेचता है, कितने में बेचता है 18 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। लाभ कितना हुआ उसको 30% का, तो 90 पे उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ 30% का क्या हुआ लाभ हुआ, 30% का क्या हुआ लाभ। और 90 का 30% कितना होता है, 90 का बचो 30% कितना होता है 9×27 कितना होता है 27। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट मैं समझा सकता हूँ 27 से। तो 9×27 मतलब क्या, कितना 27 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ 27 रुपए का, 27 रुपए का लाभ हुआ तो अब कितने में बेचेगा वो, अभी कितने में बेचेगा 90% पे 27, 90 पे 27 का लाभ हुआ, परसेंट हमेशा, अब यहाँ पे हमेशा क्या बच्चों परसेंट की बजाय आप क्या मानो यूनिट मानो, क्या मानो यूनिट। ठीक है, हाँ जी, क्या मानो यूनिट मानो। ठीक है ना, अब इसे 90 पे क्या हुआ 30% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो 90 का 30% कितना आया भाई 27, तो 90 और 27 कितने हो गई 117, कितने हो गई 117, 117। ये न्यू सीपी है, या इसे कह सकते हैं सीपी सेकंड, और ये क्या है ये एसपी सेकंड है, क्या है एसपी सेकंड, ध्यान से देखना क्या। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है, 3-4 की लगभग 4-5 क्वेश्चन है। पहले 100 यूनिट की वस्तु थी, 20% के लाभ पे बेचता है तो 20% का लाभ लिया, 20% का लाभ लिया तो 100 का 20% 20 तो कितना 120 रुपए में बेच दिया। फिर उसने कहा है कि 100 यूनिट की वस्तु को 10% कम पे खरीदता, 10% कम पे खरीदता तो 100 का 10% 10 होता, 10 कम पे खरीदता तो कितने में खरीदता 90 में खरीदता, और 18 रुपए कम में बेचता और 30% का लाभ होता, तो 90 पे 30% का लाभ हुआ तो 90 का 30% कितना होता 27, तो 90 और 27 कितना हो गया 117 रुपए।
यानी कि पहले वो कितने में बेच रहा था, 120 में, अब कितने में बेच रहा है, 117 में। कितने में बेच रहा है, 117 रुपए में बेच रहा है। यानी कि कितने यूनिट का घाटा हुआ, तीन। कितने यूनिट का घाटा हुआ, 3 यूनिट का। कितने यूनिट कम में बेच रहा है, 3 यूनिट कम में बेच रहा है। 3 यूनिट कम में बेच रहा है, और 3 यूनिट कम की वजह से कितने रुपए, 18 रुपए कम में बिक रही है। देख लो, ये 18 रुपए कम में बेचता है। पहले की तुलना में दूसरी बार कितने रुपए कम में बेच रहा है, 18 रुपए कम में। और अपने यूनिट कितनी कम आ रही है, 3 कम। रुपए कितने कम आ रहे हैं, 18 कम। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 18, 3 की वैल्यू है 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का भाग 18 में, 3 से गया 18। हमें चाहिए प्रारंभिक क्रम मूल्य, प्रारंभिक क्रम मूल्य 100 था, तो 100 के लिए 2 जीरो चिपका देंगे, 600 हो जाएगा। कितना जाएगा, 600। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखना। आगे का क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पे बेचता है। सीपी था 100, सीपी वन कितना था, 100। ठीक है, बेचा कितने में, बेचा कितने में, बेचा कितने में, इसे बेचा उसने 10% लाभ पे। 10% लाभ पे बेचा, 100 का 10%, 10 तो कितने में बेच दिए, 110 यूनिट में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 110 यूनिट, SP1। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, यदि वह इसे 20% कम मूल्य में खरीदता, इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो 100 में से 20% कम करोगे तो कितना, 80 में खरीदा इसने। ये आ गया सीपी सेकंड, सीपी सेकंड। फिर उसने कहा क्या, इस 80 पे 20 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। इसे कितने का लाभ हुआ, इसे 40% का लाभ हुआ। 40%, 80 का 40%, 8 चौके 32, कितना आता है, 32। इस 32 का लाभ हुआ, तो 80 पे 32 का लाभ ले लिया। भाई 80 का 40%, 32, 80 पे 32 का लाभ लिया, तो बेचेगा कितना में, 80 में खरीदा, 32 का लाभ लिया, तो 80 और 32 कितने हो गए, 112, 112। ये आ गया एसपी सेकंड, ये आ गया एसपी सेकंड। अब देखो, पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। यानी कितने ज्यादा में बेच रहा है, कितने ज्यादा में बेच रहा है, ये 2 ज्यादा में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहा है, 2 ज्यादा में बेच रहा है। जबकि एक्चुअल में कितने में ज्यादा में बेच रहा है, एक्चुअल में ये 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। हमें पूछ रहा है प्रारंभिक सीपी, तो प्रारंभिक सीपी है 100, तो 2 जीरो चिपका देंगे, इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे, आ गया 1000। ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% यानी कि CP1 100, CP1 100, 10% का लाभ लिया, 10% का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, 110 में। ये आ गया SP1, विक्रय मूल्य 1। फिर दूसरी बार उसने क्या किया, 4% कम में खरीदा। जो 100 की वस्तु थी, 4% कम में खरीदा, कम में, यानी कि कितने में खरीद लिया, 96 रुपए में। कितने में खरीद लिया, 96 रुपए में। ठीक है, 96 में खरीद लिया। तो अब, और इसे 18 से ही 3/4 लाभ पे बेचता है। किसका, 96 का। 96 का कितना लाभ पे बेचा, 18 से ही 3/4%, 18 से ही 3/4% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो 96 गुणा इसको करो, 18 चौक 72, 18 चौके 72, 72 3 75, 75/4, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 25 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, और 16 छिके 96, 36 18, कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। यानी कि इसका इसका कितना भाई, 18 से ही 3/4% कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। यानी 96 में खरीदा, इतना लाभ लिया, और 18 का लाभ लिया, और बेचेगा कितने में, 96 और 18 कितने हो गई, 114, 114। ठीक है, यानी कि पहले 100 में खरीदा और 110 में बेचा। फिर उसने उसने कहा कि 4% कम पे खरीदा, यानी कि इस बार उसने खरीद लिया 96 पे, और लाभ कितना का ले रहा, 18 से 3/4 का। तो 96 का 18 से 3/4 होता है 18, यानी लाभ लिया उसने 18 का, तो बेचेगा कितने में, 114 में। ये आ गया SP सेकंड। ठीक है, यानी कि पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है भाई, 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने, 4 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, 4 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। और रुपए में 4 यूनिट में, रुपए में कितने में ज्यादा बेच रहा है, 10 में। कितने रुपए में, कितने में ज्यादा बेच रहा है, 10 में। 4 की वैल्यू कितनी है, 10। 4 की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10/4, 10/4। तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू, क्या चाहिए, 100 की वैल्यू। तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे, 100 से गुणा, क्योंकि मूल लागत पूछ रहा है। मूल लागत कितनी थी, 100 थी। तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 को 10 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 250। कितना जाएगा, 250। इसका आंसर आ गया ए।
अगला क्वेश्चन देख लो। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 40% अधिक में खरीदता है, हाँ, और 24 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई। पहले सीपी वन हमेशा हमें कितना मानना है? 100। और पहले 20% के लाभ पे बेचता है, 20% के लाभ पे बेचा तो कितने बेच दिया? 120 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 120 में बेच दिया, ठीक है। यदि वह इसे 40% अधिक में खरीदता है, 40% अधिक में, 40% अधिक में खरीदा, तो कितने में खरीदा? उसने 140 रुपए अधिक, 140 रुपए में खरीद लिया, 140 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। 140 यूनिट में खरीद लिया और 24 रुपए कम में बेचता है, बेच कम में रहा है, तो उसे 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। इस पे इस बार इस क्या हो रही है? 20% की क्या हो रही है? हानि। इसका 120%, 14 दूनी 28, कितना होता है? 28 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 140 रुपए पर 28 रुपए की क्या हो रही है? हानि। 140 रुपए पर 28 रुपए की हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा? 112 में। 140 में से 28 घटाएंगे तो कितना? 112। पहले कितने में बेच रहा था? SP1 120 में, SP2 दूसरी बार कितने में बेच रहा है? दूसरी बार कितने में बेच रहा है? 112 में। तो कितनी यूनिट कम में बेच रहा है? कितनी यूनिट कम में बेच रहा है? 8 यूनिट कम में बेच रहा है। 8 यूनिट कम में बेच रहा है। और रुपए में कितने कम में बेच रहा है? 24 में। रुपए में कितने कम में बेच रहा है? 24 में। तो 8 एकम 8, 8 तिये 24। हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, CP 100 था। 100 करने के लिए 2 जीरो चिपकाएंगे, इधर भी 2 जीरो चिपकाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है बच्चों। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कल देखते हैं। एक व्यक्ति एक साइकिल को अंकित मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति एक साइकिल को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। ठीक है। वह कुछ छूट भी देता है और इसे अंकित मूल्य से 150 रुपए कम पर बेचता है। ठीक है भाई, तब भी उसे 20% का लाभ होगा, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सीपी था पहले, सीपी था बच्चों 100%। सीपी कितना था? 100% मान लो, या 100 यूनिट मान लो, 100% मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, इस पे उसने क्रय मूल्य से 30% साइकिल को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 30%। उसने अंकित किया, उस पर 30% बढ़ा के, तो 30% बढ़ा के उसने कितनी MP की? 100 पे 30% बढ़ा के उसने 130 रुपये उस पर लिख दिया। कितना? 130% उस पर लिख दिया। 130% कीमत उसने उस पर लिख दी। यदि वह कुछ छूट भी देता है, इस 130 पे उसने कुछ छूट भी दी और 150 रुपए कम में बेचता है, पहले की तुलना में 150 रुपए, मतलब इस 130 रुपए छूट कितने दे दी? 150 रुपए की छूट दे दी। कितने की दे दी? 150 रुपए की छूट दे दी। तब भी उसे 20% का लाभ होगा, यानी 20% का लाभ हुआ, 20% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसका एसपी कितना? 100 पे 20% का लाभ लिया तो एक्सपी हो गया उसका 120%। 120% पे उसने बेच दिया, 120% पे उसने बेच दिया। अब समझो, 100% पे खरीदा, 130% उस पे लिख दिया, ठीक है। 100% पे खरीदा, 130% उस पे लिख दिया और 120 रुपए में उसने 100 पे 20 का लाभ लेके 120 रुपए में उसने बेच दिया। 120 रुपए पे उसने बेच दिया, तो छूट कितने की देख लो। 130 में से 120 रुपए, 130 तो लिखा हुआ था, 120 में बेचा, तो कितने की छूट दी? 10 की छूट दी। किस पे दी? 130 पे। तो परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो घट गया। अब 1/13, 1/13, 13 संते 13 7 91 दी गई छूट का प्रतिशत। 13 7 13 संते 91 पॉइंट, 13 के भाग 100 में देखें, 13 संते 91 बच गया 9, 13 पंजे 65, 13 सेकंड 13 संते 91 90, 13 छिके 78, बच गया 12, बच गया 12 और 13 9 में 117। 7.69, 7.69, 7.69, ये है छूट का परसेंट। ये क्या है? छूट का परसेंट, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि 150 तो कहीं पे काम ही नहीं है, हमें क्या पूछा है? छूट का प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत। जब भी हमसे क्या पूछे? परसेंट पूछे। क्या पूछे? परसेंट पूछे या फ्रैक्शन पूछे। क्या पूछे? फ्रैक्शन। तीन चीजें ध्यान रख लेना, परसेंट पूछे,
फ्रैक्शन पूछे या रेशियो पूछे, तब हमेशा रियल वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ती। परसेंट पूछा है तो रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। जब भी परसेंट पूछे तो रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। जब हमें सीधी सीधी अगर रियल वैल्यू पे परसेंट पूछा है तो वो तो क्वेश्चन ही सीधा सा रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों में, अधिकतर क्वेश्चनों में परसेंट पूछता है तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। हम पीछे करके भी है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए इस रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पूछी। अगर सीपी पूछता है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, कि कितने रुपए की है, तब तो उसने एक्चुअल रुपए ही पूछे ना, तब हमें रियल वैल्यू की जरूरत पड़ती, तब इस 150 की जरूरत पड़ती भाई। तब हम बता सकते थे क्या कि भाई कितने रुपए की छूट दी इसने, 10, कितने की दी इसने, 10 की छूट दे दी, कितने की दे दी, हाँ 10 की छूट दे दी, कितने की छूट दे दी इसने, 10 की, ठीक है ना। 10% की नहीं, इस इतने परसेंट की छूट दी, इतने परसेंट की छूट दी, और इतने परसेंट कितने के बराबर है, 150 के बराबर था। 100% हमें निकालना पड़ता, 100% हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं। अगर सीपी पूछता तो, हमें सीपी उसने नहीं पूछा है, ठीक है। हमें इसने सिर्फ पूछा छूट का परसेंट, तो परसेंट के लिए हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, कंपेरेटिव वैल्यू की से ही हम काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ये आज के लिए बस बच्चों रहने देते हैं, बाकी देख लेते हैं कल, ठीक है। और बच्चों मेरा बार बार यही कहना है कि सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल इसी हर्ष और उल्लास के साथ में। खुश रहो, आबाद रहो, जय जवान जय किसान, गुड बाय, धन्यवाद।